20 नवंबर 1979 को मक्का शरीफ के अंदर जो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगह है, वहां पर कुछ लोग कंबल ओढ़कर हथियारों के साथ मक्का के काबा के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। फिर इमाम जो वहां का होता है वहां पर गन पॉइंट पे उसके बंदूक लगा देते हैं और वहां पर खून खराबा करने लग जाते हैं वहां पर। लेकिन दुनिया के इस्लाम जगत के अंदर इसकी बहुत ही निंदा हुई थी और किंग जो वहां के थे, बादशाह सऊदी के, वो उस पर भी सवाल उठने लग गए थे कि इतनी पवित्र जगह पर ये कैसे आ गए थे। लेकिन ये लोग विदेशी नहीं थे, ये लोग वही सऊदी अरब के नागरिक थे जो अपनी सरकार से नाराज भी थे। लेकिन क्यों वो नाराजगी थे, वो कॉलोनी ग्रुप कौन था और फिर इस सिचुएशन के अंदर वहां की सरकार ने ऐसा क्या किया कि वहां पर लाखों लोगों को होस्टेज थे वहां को रिहा किया, हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल के साथ। मेरा नाम है अमन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बात है 1938 की, जब सऊदीया के अंदर तेल की डिस्कवरी हो गई थी। वहां पर फिर बड़े बड़े लोग वहां पर पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे थे, लोगों की बड़े बड़े लोगों के साथ मेल जोल भी होने लग गया था। फिर जो सऊदीया के लोग थे वो अब यूरोप और अमेरिका जाने लग गए थे घूमने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वहां पर यूरोप और अमेरिका से बहुत ही अच्छे संबंध हो गए थे सऊदीया के। फिर वो लोग साथ साथ इसका नेगेटिव असर भी पड़ने लग गया था, क्योंकि आगे होगा इसका नेगेटिव असर। फिर वो लोग सऊदी आते तो वही वेस्टर्न कल्चर वहां पर भी लेके आने लग गए थे। फिर वहां पर लोगों की लाइफ स्टाइल अमेरिका जैसी होने लग गई थी, वो ऐशो आराम करने लगे जो वेस्टर्न में करते हैं। और फिर धीरे धीरे वहां पर सऊदीया के अंदर थिएटर खुलने लगे वहां पर, और वहां पर नाच गाना होने लगे, और जो औरतें थे मॉडर्न क्लॉथ पहनने लग गई थी। लेकिन एक ग्रुप था इस चीज से नाराज था कि सऊदीया किंग से, वो था कर्नली ग्रुप, जो सऊदीया का एक धार्मिक ग्रुप भी है। वो इस चीज से बहुत ही नाराज था और उसी वक्त 1979 के अंदर ईरान के अंदर खुमानी ने वहां की सरकार की तख्ता पलट कर दिया था वहां पर। और फिर वहां पे सरकार के आप भी वहां पर बैठ गए थे। फिर मिडिल ईस्ट के अंदर सीरिया, लीबिया, इराक और सऊदी अरेबिया के अंदर तख्ता पलट की एक लहर हो गई थी वहां पर। कलरी ग्रुप में पहले से ही आक्रोश की चिंगारी जल चुकी थी, सऊदीया के किंग पर आग बनकर बरसने लगी थी। कलरी ग्रुप का जो मेंबर था, जो एक बंदा था, जो किंग थे जो सऊदी अरब के, जो इसको अच्छी तरह से जानता था कि इसका तख्ता पलट करना है, वो आत्मविश्वास था कि मैं इसका तख्ता पलट कर दूंगा। उस बंदे का नाम था जोहेसिन अल कतायबी। जोहेमन जो था उसका बचपन से ही इमाम और मौलाना के घर में उसकी परवरिश हुई थी। तो वो हमेशा ही शरीयत लॉ के फेवर में थे, लेकिन इतना वेस्ट इंडीज का जो कल्चर चल रहा था वो इनके बिल्कुल ही खिलाफ था। सऊदी बादशाह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। फिर आता है 1978 के अंदर जोहेमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 1979 को जोमेन को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उनसे सरकार को कोई खतरा नहीं लग रहा था। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हुई इनकी सऊदी के किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज से। फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर उन्होंने प्लान शुरू करने लग गया कि इसका किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज का तख्ता पलट कैसे करना है। वो सिरफरा था, वो कुछ भी करने को तैयार था। उन्हें इससे तख्ता पलट करना था, जो सरकार थी किंग अजीज की उसका तख्ता पलट करना था। लेकिन उन्हें सोचा काबा को होस्टेज किया जाए, फिर उसका जो सरकार थी वहां की, जो किंग थे खालिद, उन पे दबाव पड़ेगा, उसका तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन उससे ये भी सोच रहा है कि मुस्लिम जगत में उसका पहचान बनानी है पहले, नहीं तो उसका रोल विलन वाला हो जाएगा। इस समस्या का हल ढूंढते ढूंढते एक आदमी से मिलता है, उस आदमी का नाम था मोहम्मद अल कतानी। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि इसको ऐसे रोल दिखाया जाएगा कि कतानी एक मेहंदी है, क्योंकि इस्लाम जगत के अंदर मेहंदी का एक अहम रोल है। क्योंकि जब कयामत से पहले जब इस दुनिया के अंदर पाप बढ़ जाएगा, चारों ओर हिंसा फैलने लग जाएगी और पाप का घड़ा बहुत ज्यादा भर जाएगा, तो उस वक्त मेहंदी आएंगे इस पाप को मिटाने के लिए। यही जाल बिछाना था कि इस्लामी जगत के अंदर। आता है 20 नवंबर 1979 के अंदर
मक्का शरीफ के अंदर, काबा के अंदर कुछ लोग आते हैं, क्योंकि वहां पर काबा के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर थे उसके कपड़े पहन के वो अंदर घुस जाते हैं, और जो जो मेटेरियल होता है, जो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जो मेटेरियल, जो राशन होता है, उसके जरिए ही उन्होंने हथियार अंदर काबा शरीफ के अंदर पहुंचा दिए थे। जब वो अंदर आते हैं तो वो हथियार निकालते हैं। फिर चारों जो लाखों लोग वहां पर उम्रा करने आए हुए थे, कि उस पूरे काबा के अंदर जितने भी गेट है, उन गेट को बंद कर दिया जाता है। फिर अंदर जाते हैं और मौलाना की कनपट्टी के अंदर एक बंदूक लगा दी जाती है। फिर वहां पर एक माइक लिया जाता है, फिर कहते हैं कि मेहंदी आ चुकी है, इस पूरे दुनिया में जो पाप है, पाप को मिटाने के लिए। फिर वहां पर जो टेलीफोन की लाइन थी उसको भी कट कर दी जाती है। जो वहां पर जो मीनारे थी, जो ऊंची ऊंची काबा शरीफ के अंदर जो मीनारे थे, वहां पर उन लोगों ने स्नाइपर खड़े कर दिए थे अपनी सेफ्टी के लिए। फिर वहां पर एक बंदा था वहां पर, जो वो भाग गया था वहां से, उस काबा शरीफ के अंदर से, और फिर बाहर जाकर इस सिचुएशन की घटना बताई कि अंदर जो लोग थे, टेररिस्ट लोग थे, वो पूरे काबा शरीफ के जितने भी लोगों सबको होस्टेज कर दिए गए। इस बात का जब किंग खालिद बिन को पता चलता है तो वो सबसे पहले मीडिया को वहां पर बैन कर दिए जाते कि ऐसे जो टेलीकास्ट है वो आम लोगों तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उसकी जो प्रतिष्ठा गिरती है, फिर उनका तख्ता पलट होने की संभावना रहती है। फिर उनको सोचा कि ऐसी पवित्र जगह के अंदर ऐसे को लोग कैसे कर सकते हैं कि वहां पर हथियार लेके जाए, क्योंकि वहां पर जो सिक्योरिटी होती है उनके पास भी कोई हथियार नहीं होता था, क्योंकि मक्का शरीफ के अंदर हथियार लगाना बैन है। और ये कैसे यहाँ पर हथियार लेके आ गए थे। फिर वहां पर ऐसी सिचुएशन से संभालने के लिए वहां के कुछ उनके लोग थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर एक मिलिट्री ऑपरेशन करना होगा उन लोगों को छुटाने के लिए। लेकिन वहां की पुलिस और वहां की आर्मी इस सिचुएशन से लड़ने के लिए और ऐसी जो टेररिस्ट लोगों से लड़ने के लिए वहां पर बनी ही नहीं थी, क्योंकि ऐसे स्टेशन उनको दिए ही नहीं गए थे कि इस टेररिस्ट कैसे लड़ा जाए। लेकिन उन्होंने पहली कोशिश की थी अपनी मिलिट्री को भेजकर वहां पर, लेकिन जो स्नाइपर थे वहां पर उन लोगों को शूट कर दिया जाता। काफी लोगों की वहां पर सिक्योरिटी की मौत हो जाती है वहां पर सऊदी की आर्मी की। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की, उतने भारी हथियारों के साथ बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर टैंक लेके जाती है और वहां पर अंदर काबा शरीफ के अंदर घुसने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो भी असफल हो जाती है। लेकिन तीसरी बार वो कोशिश करती है अंडरग्राउंड जाने की। वहां पर एक टनल है जो अंडरग्राउंड जो काबा शरीफ के अंदर जाया जाता, लेकिन इस चीज का जोहेमन को पता था, इसलिए वहां पर उन्होंने अपनी जो प्राइवेट मिलिट्री थी वो लगा रखी थी। जब वो घुसने की कोशिश की सिक्योरिटी जो सऊदी अरेबिया की, तो वहां पर उन लोगों को काफी नुकसान हुए, वहां से उनको निकलना पड़ा। फिर सऊदी अरब को लगा कि सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि इसका हल निकालना होगा, क्योंकि उसके पास कोई प्लान थी सऊदी अरेबिया के अंदर इस चीज को कैसे, इस होस्टेज को कैसे छुटाया जाए। फिर उन्होंने फ्रांस की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन काबा के अंदर नॉन मुस्लिम को जाना तो बैन ही था, लेकिन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन एक चीज और है इस्लाम के अंदर, कोई भी अगर मस्जिद के अंदर या काबा शरीफ के अंदर कोई मिलिट्री ऑपरेशन चलाना होता तो वहां के बड़े मौलाना से इजाजत लेनी पड़ती है। वहां के बड़े मौलाना थे मोहम्मद अब्दुल अजीज। उन्होंने सऊदी अरब की सरकार को, जो किंग खालिद थे, उनको इजाजत मिलिट्री ऑपरेशन वहां पर करने की इजाजत मिल चुकी थी। वहां पर जो आए वह फ्रांस की जो मिलिट्री आए, वहां के लोग आए इस चीज को हैंडल करने के लिए। वहां पर सऊदी अरेबिया को वहां पर अंदर घुसना है और इस जो प्राइवेट जो मिलिट्री थी उसे कैसे खत्म करना है। उन्होंने एक शानदार प्लान बनाया था कि उन्होंने अंडरग्राउंड जो वहां पर ड्रिल करके अंडरग्राउंड वहां पर खुदाई करेंगे और फिर अंदर घुसेंगे और वहां पर एक गैस रिसाव करेंगे जो जो धुआं हो जाएगा और वहां पर इनसे पानी डाला जाएगा, ताकि वहां पर जो लोग थे, जो हेमेन के लोग थे, वहां पर वो हक्के बक्के रह जाएंगे, उसे समझ में नहीं आएगा, धुएं के अंदर कोई कुछ भी नहीं देख पाएगा। लेकिन इस प्लान के तहत उन्होंने वहां पर ड्रिल करने लगे, वहां पर खुदाई भी कर ली, फिर अंदर गए, धुआं छोड़ा और कम से कम 100 टन पानी इसके जरिए जरिए डाला गया और वहां पे फ्रांस की सेना और सऊदी की सेना अंदर घुस गई
और वहां पर जितनी भी मिलिट्री थी जोहेमन की, उनको सबको खत्म कर दिया गया वहां पर। और कुछ लोग वहां पर सरेंडर भी कर देते थे, जिसमें एक जोहेमन भी था जिसने सरेंडर किया था। और वहां के जितने होस्टेज थे, कम से कम 1 लाख लोग वहां पर उम्रा करने आए थे। उन लोगों को सबको छुटा लिया था, लेकिन 600 लोग वहां पे जो उम्रा करने उसकी मौत हो गई थी। और 400 लोग सौदे की मिलिट्री के लोग भी वहां पर हताहत हुई थी। वहां पर 1000 लोगों की बात बताई जा रही, जो सोर्स नेचुरल सोर्स के मुताबिक 1000 लोगों की वहां पर जाने चली गई थी। जितने भी लोग हैं जो सिलेंडर हुए थे, जिसमें जुहेमन भी था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किंग खालिद को एक चीज हमेशा समझ में आ गई, बोले अगर ऐसे ही वेस्टर्न कल्चर चलता रहा तो एक दिन फिर से जोहेमन नाम का कोई बंदा यहाँ पर फिर से ऐसी हरकत करेगा। फिर वहां पर जो वेस्टर्न कल्चर है वहां पर उसे हटा दिया गया। फिर वहां पर शरीयत लॉ लागू कर दिया गया। वहां पर एक पुलिस भी तैयार की गई, जो शरीयत लॉ है उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस पर बहुत ही कठोर एक्शन लिया जाएगा। फिर है जनवरी 1980 को वहां पर जुहेमन और उनके लोगों का वहां पर कत्ल कर दिया जाता है। उनको सजा मिलती है, सरेआम सबके सामने उनका कत्ल किया जाता है। हाँ, ये वहां पर होस्टेज जो काबा शरीफ के अंदर जो होस्टेज बना रखे, 14 दिन तक वहां पर होस्टेज बनाए रखा। आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चीज को सब्सक्राइब कर दो।